हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे एक्सरसाइज 11.1 का, चैप्टर 11, क्लास 9, जिसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ओके, सो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि हम लोगों ने ऑलरेडी ऑब्वियसली हम 5th क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हमने 4 क्वेश्चन पहले ही अपलोड कर चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। जो बच्चे डायरेक्टली ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो पहले वो 4 जो क्वेश्चन हमने अपलोड किए हुए हैं उनको देख ले, अगर आपने नहीं देखा है तो। और अगर आपको वो क्वेश्चन आते हैं देन आप डायरेक्टली ये क्वेश्चन भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 5th में हमें दिया क्या गया है। ठीक है, हम सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये काम हम हमेशा करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग एज ए स्टूडेंट क्वेश्चन को देख कर ही अंदाजा लगा लेते हैं कि ये क्वेश्चन थोड़ा हैवी होगा, डिफिकल्ट होगा या नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ लगता है। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोगों को पहले उसको क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। तो क्वेश्चन सारे आसान ही होते हैं, बस थोड़ा कोई कोई क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर दिया रहता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ होता नहीं है। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं और पढ़ते हैं। व्हाट लेंथ ऑफ ट्रेपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर, है ना। व्हाट लेंथ ऑफ, मतलब हमको लेंथ, व्हाट लेंथ क्या रिक्वायर्ड होगी, लेंथ चाहिए हमें बताना है, और जबकि में चौड़ाई दी गई है, लेंथ बतानी है। विल बी रिक्वायर्ड टू मेक, ये हमें एक कॉनिकल टेंट बनाना है इस तरह का। ठीक है, मतलब कि अगर हम बात करें तो कपड़ा कुछ हमें इस तरह का दिया गया है। ठीक है, ये मान लीजिए इस तरह का है। ठीक है, तो हमको क्या है कि लेंथ निकालना है, और ये विड्थ है, या इसको बी मान लीजिए, ये हमको 3 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, विल बी रिक्वायर्ड, और कॉनिकल टेंट जो है जो हमको बनाना है या बनाएंगे वो कुछ हमारा ऐसा रहेगा। ठीक है, जिसमें हमें क्या क्या दिया, देखो बच्चों, कॉनिकल टेंट हाइट 8 मीटर, बेस यानी रेडियस 6 मीटर। ठीक है, तो जो रेडियस है वो हमें दी है 6 मीटर की, और जो हाइट है वो हमें दी है कितना, एच दिया है हमको 8 मीटर। ठीक है बच्चों, so assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and waste in cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। जो वेस्ट होगा वो 20 सेंटीमीटर का होगा। यहाँ पर हमें इंस्ट्रक्शन दिया है पहले से ही कि हमको पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया होगा आप लोगों को। चलिए समझते हैं और करते हैं इसको। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, एच जो है हमको वो दिया है, मतलब हाइट दिया 8 मीटर और आर दिया है आपको 6 मीटर। ठीक है, अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट। ठीक है, ऑफ कोनिकल टेंट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। अब देखिए हमारे पास पाई भी है, आर भी है, एल नहीं है। तो एल निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको पता होगा एल स्क्वायर का, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला में लगाना होगा। ठीक है, तो एल स्क्वायर जो है वो एच इज रहेगा, एच की वैल्यू कितनी है 8 का स्क्वायर प्लस में आर की वैल्यू कितनी है 6, इसका भी स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं बच्चों। एल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 8 जा 64, 8 8 64। ठीक है, प्लस में 6 6 36, यानी 6 इंटू में 6 करेंगे 6 6 36। ठीक है, तो ये आपका हो गया नियरली एल स्क्वायर, इसको जब ऐड करेंगे तो ये हो गया आपका 100। ठीक है, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर इसको हम लोग करेंगे तो 10 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। अब दोनों साइड अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, तो ये स्क्वायर इससे कट जाएगा, ये इससे, एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 10 मीटर आ जाएगी, मीटर में आएगी क्योंकि सब कुछ मीटर में दिया गया है। तो एल की वैल्यू यहाँ पर आ गई। यहाँ से हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया का निकाल लेंगे। पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 हमें पुट करनी है। आर हमें कितने दिया है 6 दिया है, इंटू में आर एल की वैल्यू कितनी है 10 है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ हमारा वैल्यू आएगा 188.40 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हमारा ये आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, अब इस ये हमें इसका अगर हम एरिया निकाले तो हम इस एरिया ऑफ, मैं यहाँ लिखता हूँ एरिया ऑफ टर्पुलिन। ठीक है, जो कि हमें रिक्वायर्ड है, क्या चाहिए उसको, क्या निकालेंगे एल इंटू ब्रेथ कर देंगे। ठीक है, सो या विड्थ जो भी आप कर सकते हैं, ब्रेथ और विड्थ एक ही चीज होती है, मतलब ये चीज। ठीक है, चौड़ाई,
सो एरिया ऑफ टोपलिन रिक्वायर्ड इज इक्वल टू लेंथ टू ब्रेथ, और ये हमने एरिया कितना निकाला है, एरिया यहाँ पर पुट अप कर देंगे 188.40 एंड लेंथ इनटू ब्रेथ में एल हमें पता नहीं है, निकालना है, और विड्थ हमें दिया कितना 3 दिया गया है, ठीक है। सो 188.40 डिवाइड में ये इधर आ जाएगा, ठीक है, और एल की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। सो एल की वैल्यू आपके जब इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ ये आएगा आपका 62, ठीक है, पॉइंट में 80, ठीक है, ये आपका आएगा मीटर, ये आपकी एल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बच्चों। अब इसमें कुछ वेस्टेज भी था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ वेस्टेज कितना था 20 सेंटीमीटर, ये बच्चों मीटर में है, और ये कितना है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को अगर मीटर में करना होगा तो क्या करेंगे, 20 डिवाइड में 100 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0.20 मीटर, ठीक है। और हम इसमें अगर ऐड कर देंगे टोटल लेंथ हमारी हो जाएगी 62.80 मीटर, मतलब प्लस में 0.20 मीटर, तो ये हो जाएगा 63 मीटर, ठीक है। तो ये टोटल लेंथ होगी, बेसिकली यही हमको निकालना था बच्चों। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई समस्या है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। और जो बच्चे मतलब रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि रेगुलर प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की, ये इंपॉर्टेंट है। मैथ जो है वो पढ़ने की चीज़ नहीं है, वो प्रैक्टिस करने की चीज़ ही है, तभी आपको मैथ्स आएगा। मैथ बहुत आसान होता है, इंटरेस्टिंग भी होता है और स्कोरिंग भी होता है बेसिकली, राइट। सो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी वेरी मच।